क्या 2026 के ये 6 महीने आपको शिखर पर पहुंचाएंगे? भाग्य, धन और सफलता का महारहस्य। नमस्कार मित्रों, तुला राशि वालों, आज का यह राशिफल सामान्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2026 से और दिसंबर 2026 तक ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कुछ तुला राशि वालों को कैरियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को समाज में नई पहचान और सम्मान मिल सकता है। कुछ लोगों का जो विवाह है वो तय हो सकता है। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जिसकी वो काफ़ी समय से, लंबे समय से, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, या सालों में कई बार ऐसे अवसर मिला करते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात बोलूँगा, बड़ी सफलता जहाँ होती है वहाँ जो हमारी जिम्मेदारी है ना वो भी बड़ी होती है। आप जितने बड़े अधिकारी हो, चाहे आप IAS हो, IPS हो या मंत्री हो, किसी बड़े पद पर बैठे हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। फिर हल्की सी त्रुटि, हल्की सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इन 6 महीनों में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन होंगे जो आपको सावधानी और धैर्य रखने की जो सलाह है वो दे रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 31 अक्टूबर 2026 तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपकी तुला राशि से दशम स्थान में, इस डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर विराजमान है, और वह भी उच्च के होके, और वह भी एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। तो ज्योतिष में जो दशम भाव है वो कर्म का होता है, वो पद का होता है, वो प्रतिष्ठा का होता है, कैरियर का होता है, सामाजिक सम्मान का भाव होता है। और जब गुरु उच्च हो, दशम स्थान में बैठा हो, तब व्यक्ति को कैरियर में असाधारण अवसर मिल सकते हैं। यह कहते हैं ना, वही योग होते हैं जो लोगों को प्रमोशन, बड़ा पद, नई नौकरी, राजनीतिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो शनि है वो आपकी राशि से छठे भाव यानी कि मीन राशि में बैठ गया। देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर, वहाँ शनि विराजमान है रोग, चोट, शत्रु, बाधा के घर में। परंतु यहाँ पर शनि छठे घर में बैठ करके आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलवाएगा। आपको कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों से लड़ने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो भी प्रदान करेगा। तो आइए अब जानते हैं इसको डिटेल में कि आखिर 6 महीने में ग्रह गोचर क्या संदेश, संकेत आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जुलाई 2026 की। कैरियर में बड़ा संकेत बदलाव का, ये एक लाइन जो मैंने बोली है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए कर्म और उपलब्धियों का महीना रहेगा, क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र आपकी खुद की राशि से 11वें भाव में आ जाएंगे। देख लीजिए जहाँ सिंह राशि लिखा है 5 नंबर, यानी कि लाभ के घर में, यानी कि आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, यानी कि नए जो संपर्क हैं उनसे लाभ मिलेगा। 7 जुलाई को जो बुध है वो 9वें भाव यानी कि मिथुन राशि में वक्री होंगे। जो भाग्य से जुड़े कुछ कार्य हैं उनमें देरी हो सकती है। जो पुरानी यात्राएं हैं, पुराने अवसर हैं, वो फिर सामने आ सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य जो है दशम भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है। वरिष्ठ अधिकारियों की जो नजर है वो आप पर पड़ेगी। कैरियर में जो नई जिम्मेदारियां हैं वो आपको मिल सकती हैं। 23 जुलाई को जो बुध जैसा ग्रह वो मार्गी हो जाएगा, यानी कि भाग्य का जो सहयोग है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर वो मार्गी होगा। यानी कि भाग्य के घर में बुध ग्रह 7 जुलाई से आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य के अनुरूप सफलता मिलना, भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ना,
अगर मैं बात करूं जुलाई का विशेष योग, तो मैं कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक का जो समय है वो कैरियर और पद प्रतिष्ठा में उन्नति के संकेत आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। अगस्त 2026 लाभ और प्रगति का महीना है। दिनांक 1 अगस्त को शुक्र ग्रह तो जरूर नीच के हो जाएंगे आपके 12वें भाव, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में। अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ेंगे, उनसे बचना होगा। दिनांक 2 अगस्त को मंगल नवम भाव यानी कि मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां लिखा है 3 नंबर। भाग्य सक्रिय होगा, भाग्य तो सक्रिय होगा। लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, इससे जुड़े हुए जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। दिनांक 5 अगस्त को बुध 10वें भाव में गुरु के साथ, जहां 4 नंबर लिखा है, वहां प्रवेश करेंगे, तो कैरियर में जो नई योजनाएं हैं वो सफल हो सकती हैं। दिनांक 17 अगस्त को सूर्य 11वें भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह सूर्य आए और इच्छाओं की पूर्ति का जो संकेत है वो आपके लिए लेकर के आएगा। तो अगस्त महीने का राजयोग आपके लिए 17 अगस्त से और 31 अगस्त तक रहेगा। आर्थिक लाभ और बड़े लोगों का जो सहयोग है वो आपको प्राप्त होगा। सितंबर 2026 ये समय सफलता का स्वर्णिम समय होगा आपके लिए, याद रखिएगा। सितंबर आपके लिए पूरे 6 महीनों का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। जी हाँ, दिनांक 2 सितंबर को शुक्र खुद आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा समय है, लिटरली बहुत अच्छा समय है। 2 राजयोग आपकी कुंडली में एक्टिव, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर तो जुपिटर हंस राजयोग बना रहे हैं कैरियर के घर में, और खुद आपकी राशि के अंदर शुक्र के आने से एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। बहुत बेहतरीन राजयोग है। 2 राजयोग एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि व्यक्तित्व का, आकर्षण का, लोकप्रियता का, मान सम्मान का, यश वैभव में वृद्धि होना, इतने सारे योग आपके जीवन में प्रारंभ होंगे। और 7 सितंबर को जो बुध प्लैनेट है वो 12वें भाव में यानी कि कन्या राशि में आपके स्वयग्रही हो जाएंगे। तो वो आपको कहते हैं ना कि बाहर की यात्राएं कराना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ देना, विदेशों से संबंधित कार्यों में लाभ देना, ऐसा योग बनेगा। तो वहीं सूर्य भी पीछे नहीं है, सूर्य भी आ जाएंगे 12वें भाव में, जहाँ पर लिखा है 6 नंबर 17 सितंबर को। तो आध्यात्मिकता के लिए विदेश से जुड़े मामलों में गतिविधि बढ़ेगी, ये मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ। 18 सितंबर को मंगल जैसा ग्रह 10th हाउस में कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेगा। तो मित्रों, यहां सावधानी की आवश्यकता है। मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और जब नीच होंगे तो यहां पर एक प्लस पॉइंट है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, और वो ये है कि मंगल नीच होके नीच भंग राजयोग जुपिटर मंगल ग्रह के लिए तैयार कर देंगे, यानी कि कोई अकस्मात लाभ भी मिलेगा। पर मंगल का गुस्सा वो टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। क्रोध से बचना है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद से बचना है, जल्दबाजी नहीं मचानी आपको किसी कार्य में। बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि ये नीच भंग राजयोग आपके लिए अच्छा रहेगा अगर योजनाबद्ध तरीके से चला जाए तो। सितंबर के महीने का जो महायोग है वो 2 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक रहेगा, यानी कि व्यक्तित्व के लिए, लोकप्रियता के लिए, आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत शुभ समय आपके लिए नजर आता है। अब बात करता हूं अक्टूबर 2026 की। एक ही लाइन बोलूंगा, आपकी राशि के अंदर ही सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को शुक्र आपकी ही राशि में एक बार फिर वक्री होंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे। यानी कि पुराने रिश्ते, पुराने अवसर, अधूरे कार्य फिर सामने आपके आ सकते हैं। दिनांक 17 अक्टूबर को एक थोड़ी सी चिंता वाली बात यह है, इसीलिए मैंने लिखा है और ये कहा है स्पेशली कि आपकी राशि में बड़ा परिवर्तन, वो ये कि 17 अक्टूबर को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अहंकार से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। फेस्टिव सीज़न होगा, दिवाली का त्यौहार होगा,
उस टाइम के आसपास वो 1 महीना। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को बुध आपकी ही राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे। जहाँ 7 नंबर लिखा है वहीं उल्टे चलने लग जाएंगे। तो बड़े जो डिसीजन है वो लेने से पहले आपको 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार सोचना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और अब सबसे बड़ा परिवर्तन तो 31 अक्टूबर 2026 को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट महीना, वो रहेगा नवंबर 2026, यानी कि अपॉर्चुनिटीज और इतना ही नहीं, उपलब्धियां मिलना, ऐसा ये महीना साबित होगा। और 12 नवंबर को मंगल आपके प्रॉफिट के घर में यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो 12 तारीख के बाद ये जो समय है आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो थोड़े शुरुआत के जो 11 दिन हैं वो थोड़ा पेशेंसली ध्यान से निकालिएगा। उसके बाद आगे का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर राशि में जहाँ पर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली, वहीं जुपिटर रहेंगे और वहीं रहेंगे मंगल। तो मंगल गुरु की सुंदर युति बनेगी जो लाभ को बढ़ाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। 13 नवंबर को बुध जैसा ग्रह भी मार्गी होगा, 14 नवंबर को शुक्र भी मार्गी होगा। तो जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे, वो गति पकड़ने लगेंगे। और 16 नवंबर को सूर्य दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य बोलेंगे मैं सेकंड हाउस में आ गया, यानी कि मैं आ गया वृश्चिक राशि में, 8 नंबर राशि में। तो धन और परिवार से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको कोई शुभ रिजल्ट मिल सकता है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना, क्रोध अभद्रता से बचना होगा। 22 नवंबर को एक बार शुक्र फिर से वापस तुला राशि में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये 22 नवंबर से और जो मंथ एंड तक का समय है ना, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो आपके मान सम्मान, व्यक्तित्व, आकर्षण में वृद्धि करेगा। अगर मैं बात करूं कि नवंबर महीने का विशेष लाभ आपको कब प्राप्त होगा, तो कहना चाहूँगा 12 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में, यानी कि आर्थिक उन्नति और कैरियर ग्रोथ का सबसे शानदार समय ये रहेगा। अब बात करते हैं दिसंबर 2026, यानी कि भाग्य का द्वार खुलेगा, वर्ष का अंतिम महीना होगा। तो मित्रों, दिसंबर 2026 तुला राशि वालों के लिए कहते हैं ना गेम चेंजर साबित होना, ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। 5 दिसंबर को राहु जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे। और केतु चले जाएंगे 10वें भाव में, यानी कि जहां लिखा है 4 नंबर, यानी कि कर्क राशि में। तो गुरु और केतु की युति बनेगी, तो वहीं जस्ट सामने राहु होगा। तो घर, संपत्ति और कैरियर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदते समय सावधानी बरतिएगा। और 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी चाल को सीधी रूप में चलना प्रारंभ करेंगे। तो फिर एक बार शत्रुओं पर और लिटिगेशन वगैरह पर विजय मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे। और 13 सितंबर को गुरु वक्री होंगे, ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। मेरा केवल इतना कंसर्न है कि जो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन में आपको अपनी मदर की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना होगा। और 16 दिसंबर को सूर्य आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 9 नंबर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। पर एक एडवांटेज ये भी है कि 22 दिसंबर से और महीने के एंड तक कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। दिसंबर महीने का जो सबसे अच्छा महाशुभ समय रहेगा वो है 16 से लेके 31 दिसंबर तक, जो भाग्य पराक्रम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपसे शॉर्ट में कैरियर और धन की, एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो पहले नंबर पे कहूँगा कि जुलाई से और अक्टूबर तक कैरियर में उन्नति के योग हैं। सेकंड नंबर पे कहूँगा कि 31 अक्टूबर के बाद आय में वृद्धि के बड़े संकेत हैं। थर्ड नंबर पे कहूँगा कि प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं इन 6 महीनों में। और उसके बाद नेक्स्ट कहूँगा राजनीति, प्रशासन और मीडिया और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ आपके लव लाइफ की। तो 4 चीज़ें ही कहूँगा। सितंबर से दिसंबर तक आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। विवाह योग्य जो जातक हैं उनको अच्छे अपॉर्चुनिटी कहें या अच्छे प्रस्ताव कहें, रिश्ते कहें, वो आ सकते हैं। और नवंबर और दिसंबर में जो आपका अपना बॉन्ड है अपने जीवन साथी के साथ, वो अधिक मजबूत होगा।
अब बात करते हैं स्पेशली उपाय की, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, जिनको करने से ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। तो पहले तो यही कहूँगा कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें 2 माला का रोज़ाना। सफ़ेद मिठाइयाँ आपके लिए शुक्रवार के दिन दान देना अच्छा रहेगा। और स्पेशली जब शुक्र नीच होगा तो उसकी वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुक्र कब नीच हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड में आप सफ़ेद चीज़ों का शुक्रवार के दिन ज़रूर दान करना। कन्याओं को आप वस्त्र दान करें, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए शनिवार के दिन। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने भी आपको बताया। बस केवल ये बात बोलूँगा कि याद रखिए, जब गुरु लाभ भाव में आते हैं तो केवल आय नहीं बढ़ती, बल्कि व्यक्तित्व के जो सपने हैं वो भी पूरे होने लगते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।